प्रदेश जदयू कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की पोस्टर क्या लगी। बिहार में राजनीतिक बखेड़ा खड़ा हो गया। अपने अपने तरीके से तमाम राजनीतिक दलों ने इसकी व्याख्या भी शुरू कर दी। एनडीए जहां इसे पॉजिटिव बता रहा है, वहीं राष्ट्रीय जनता दल और एआईएमआईएम ने जदयू के ऊपर तीखा वार किया है। एनडीए का कहना है कि ये हमारी एकता को दिखा रहा है, वहीं आरजेडी का कहना है कि जदयू ने बीजेपी को आत्मसात कर लिया है। वहीं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान का कहना है कि जदयू अब अपने वास्तविक रूप में आ रही है। सबसे पहले आप सुनिए कि इन नेताओं ने क्या कहा। देखिए, जनता दल यू के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विचारों वाले और भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आत्मसात करने वाले तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए जनता दल यू के अंदर वैसा कार्य शुरू कर दिया है जो स्पष्ट रूप से अब दिखने लगा है। जनता दल यू कार्यालय में नीतीश कुमार जी के साथ नरेंद्र मोदी का पोस्टर नजर आना यह स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि जनता दल यू की राजनीति को, जनता दल यू के विचार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों में समाहित करने वाले तेजी से जनता दल यू में अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने ठीक ही कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले भूंजा पार्टी के लोग जनता दल यू को समाप्त करने के दृष्टिगत भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जुड़ करके उनके अनुसार काम करने लगे हैं और जिस तरह का जनता दल यू के अंदर भाजपा के विचारों वाले तेजी से बढ़ रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से इस बात का संकेत है कि जनता दल यू को समाप्त करने की दृष्टिगत और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो समाप्त करने की दृष्टि से जनता दल यू के अंदर अपने विचारों वालों को मजबूत कर रही है, वो स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। तभी तो जनता दल यू के कार्यालय में नीतीश कुमार के साथ नरेंद्र मोदी का पोस्टर नजर आना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब जनता दल यू को समाप्त करने वाले जनता दल यू के अंदर कहीं ना कहीं मजबूत हो रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से जनता दल यू को मजबूत करने में लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विचारों में जनता दल यू को आत्मसात करना चाहते हैं, उनको समाप्त करने के दृष्टिगत इस तरह का प्रक्रिया अपना रहे हैं जो अब दिखने लगा है। जदयू कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगना एक स्वागत योग्य और सकारात्मक संकेत है। यह दर्शाता है कि बिहार के विकास के लिए एनडीए की सभी पार्टियां एकजुट हैं और सबका साथ सबका विकास की सोच के साथ आगे बढ़ रही हैं। और जो लोग ये दुष्प्रचार फैला रहे हैं कि बीजेपी जदयू को खत्म कर देगी, उन्हें अब ये पोस्टर करारा जवाब है। एनडीए का गठबंधन सिर्फ सत्ता का नहीं, विचार और विकास का गठबंधन है। हम एक दूसरे को कमजोर करने नहीं, बिहार को मजबूत करने के लिए साथ हैं। आरजेडी को सिर्फ तोड़ने और बांटने की राजनीति आती है, लेकिन एनडीए जोड़ने और आगे बढ़ने में यकीन रखता है। राजद एक और कांग्रेस को बिहार में खत्म कर रही है, वहीं एनडीए सशक्त हो रही है। ये एनडीए की स्थिरता, साझा दृष्टिकोण और बिहार के हित में मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। जनता को भी इससे एक स्पष्ट संदेश मिलेगा कि ये गठबंधन सिर्फ चुनावी नहीं बल्कि विकास परक है। जदयू के ऑफिस में लगी हुई तस्वीर नरेंद्र मोदी जी की आप लोगों को नजर आती है। हर जदयू के आदमी का सीना फाड़िए, वहां मोदी की तस्वीर पहले से बैठी हुई है। मोदी की आत्मा इन लोगों के शरीर में हुलूल कर चुकी है, दाखिल हो चुकी है। और अब नीतीश कुमार जी बाकी कहाँ रहे भाई? आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग 2005 से उससे पहले से भी नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं। सिद्धांत के आदमी थे, क्लियर बोलते थे, साफ बोलते थे। पहले तो ऐसा लगता था कि बीजेपी को इसने बैसाखी के तौर पर इस्तेमाल किया सरकार बनाने के लिए, लेकिन अब 2020 के बाद के जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, वो नीतीश कुमार जी अब कहाँ बाकी रहे? वो नीतीश कुमार जा चुके हैं। ये नीतीश कुमार तो नतमस्तक कर चुके हैं भाजपा के सामने में और मोदी जी के सामने में। तो जो नतमस्तक कर जाए शारीरिक तौर पर, उनकी तस्वीर लगाने में क्या परहेज होगी? जाके बीजेपी के दफ्तर में देख लीजिए, नीतीश कुमार की कोई जगह भी है क्या? नहीं होगी वहां पर, जाके देख लीजिए आज आप। ये तो इसके माने ये है कि
इसने मान लिया है कि हम कुछ भी नहीं हैं, जो कुछ भी हैं वो मोदी हैं। और नीतीश कुमार का असली चेहरा तो अभी सामने में आया है। जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि हम कम्युनलिज्म को बढ़ने नहीं देंगे, हम करप्शन को बढ़ने नहीं देंगे, हम क्राइम को बढ़ने नहीं देंगे। क्राइम का हाल आप देख रहे हैं, बैंक लूटे जा रहे हैं, दिन को सोने चांदी की दुकानें लूटी जा रही हैं, बेटियों की इज्जत दिन को लूट रही है। दूसरी तरफ आप करप्शन को ये देखिए कि जो भी इनका आदमी पकड़ा जाता है मशीन से पैसे गिनने पड़ते हैं, रिश्वतखोरी आम हो गई है। तीसरा मामला ये है इनके कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है, अफसरशाही का नंगा नाच हो रहा है। और ये कॉमनल कितने बड़े हैं, कितने बड़े कॉमनल हैं। आप किसको कॉमनल कहते हैं? किसी के धर्म के नाम पर किसी गर्दन काट दी जाए वो कॉमनल है सिर्फ? क्या देश के इस काले कानून को, जिसको वक्फ एक्ट 2024 का कहा जा रहा है, 2025 कहा जा रहा है, इसको आप क्या समझ रहे हैं? ये सबसे बड़ा कॉमनल एजेंडा है। इसके वजह से हजारों मस्जिदें बंद होंगी, लाखों कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जा होगा और इसकी वजह से खाना जंगी होगी, सिविल वार होगा देश में। ऐसा काला कानून जो मुसलमानों के धार्मिक आस्था पर हस्तक्षेप करने का मामला हो, धार्मिक संपत्ति को कब्जा करने की नीयत से कानून लाया गया हो, उस कानून का साथ अगर नीतीश कुमार जी दे देते हैं तो फिर नीतीश कुमार जी को कॉमनल कहने से कौन रोक सकता है? तो अभी आपने सुना किस तरीके से इस पोस्टर को लेकर के एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा जा रहा है। संभवतः ये पहला मौका है जब जदयू कार्यालय में पीएम नरेंद्र मोदी की एंट्री पोस्टर के माध्यम से हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। अब ये थमता कहाँ है ये देखना होगा। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।